जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हब में। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या होती है। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु अधिकतम सीमित संख्या होती है 10। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टायरेनोसारस का अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस ग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर्यभट्ट का 1975 में प्रक्षेपण किया गया था। यह सर्वप्रथम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हेप्टोलॉजी विज्ञान शाखा की प्रशाखा यकृत के और उपचार के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एम सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गली की पीली लाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है। गली की पीली लाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गली की पीली लाइटों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व है। सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1987 में ASLV पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ASLV के फुल फॉर्म की बात करें तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IUCN का अर्थ है।
IUCN का अर्थ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। IUCN का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1882 में विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। स्नूकर का खेल 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। टकला माकन रेगिस्तान चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी ये वायरस द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था कहाँ खेला गया था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था कहाँ खेला गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हैमिल्टन में खेले गए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में खेले गए थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला सल्फर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल रियासी जिले में बनाया जा रहा है, यह किस नदी पर बनेगा? कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल रियासी जिले में बनाया जा रहा है, यह किस नदी पर बनेगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चिनाव नदी पर कोंकण रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है जो कि रियासी जिले में है, यह चिनाव नदी पर बनेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सदनों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। संसद के 2 सदनों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की यूनिट है। प्रतिरोध की यूनिट है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से होगा। यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। WMV का प्रयोग संपीड़न के रूप में किया जाता है। तो WMV के फुल फॉर्म की बात करें तो विंडोज मीडिया वीडियो का प्रयोग संपीड़न के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अमूर्त परिसंपत्ति साख होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बोस आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गैस की लौ का नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे वीडियोज़ की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।